हेलो स्टूडेंट, आज अपनी स्टैंडर्ड 11 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का फाइनल अकाउंट का एक और सम करने वाले हैं। एक सम नंबर 6 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के रख लिया है, वो अभी देख लेना आप लोग। एंड फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट भी यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, तो वो फॉर्मेट भी आप लोग लर्न कर देना कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर कौन सी एंट्री की जाती है। यहाँ पे अभी तक जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो वो भी कर लेना। अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट के अंदर आंसर देना है सभी स्टूडेंट को अंदर। अगर कोई भी गुड्स की या भी कोई भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट प्राइस ₹5,000 है एंड प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है ₹5,000, प्रॉफिट है 20% एंड सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट गुड, उस गुड्स की सेलिंग प्राइस क्या होगी वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। तो अभी अपनी सम नंबर 7 स्टार्ट कर रहे। पेज नंबर आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर 192 पे देख रखा है। उसके अंदर लिखा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2015। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी है, उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले अपने एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। एडजस्टमेंट मींस दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। एंड एडजस्टमेंट की हर एक एडजस्टमेंट भी यहाँ की 2 एंट्री की जाएगी। अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,65,000 आउट ऑफ विच market value is 50% of stock is a 10% more and market value of remaining goods is a 10% loss less। तो यहां पे हमको 1 लाख स्टॉक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1,65,000 और उसके अंदर बोला है ये 1,65,000 बुक वैल्यू दे के रखी है। इस बुक वैल्यू का 50% मतलब 82,500 ये भी अपनी बुक वैल्यू हो गई और दूसरा रिमेनिंग भी कितना बचेगा यहाँ पे 82,500, ये भी क्या हो गई बुक वैल्यू। अब ये 50% गुड्स की जो बुक वैल्यू जो है उसकी मार्केट वैल्यू 10% ज्यादा है, मतलब 82,000 का 500 का 10% 8,250, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,750। इट्स योर मार्केट वैल्यू। और रिमेनिंग गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 10% लेस है, तो 8,250 माइनस करेंगे तो 82,500 में से अगर 8,250 माइनस करेंगे तो 74,250। इट्स योर मार्केट वैल्यू। And rules of the closing stock which is less amount is considered in the final account। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, दो वैल्यू में से जो वैल्यू छोटी होती है वो फाइनल अकाउंट के अंदर कंसीडर की जाती है, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे पहले बुक वैल्यू है 82,500 और दूसरे की मार्केट वैल्यू 90,750, तो छोटी वाली 82,500 कंसीडर किया जाएगा और प्लस रिमेनिंग में से यहाँ पे छोटी वैल्यू 74,250 है, तो ये वाली कंसीडर की जाएगी। तो दोनों का टोटल 1,56,750 होगा। कितना होगा 1,56,750। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 1,56,750। क्लोजिंग स्टॉक हमको एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसलिए फिलहाल उसकी 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक जो एंट्री होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी और उसकी दूसरी जो एंट्री होगी वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड लिखा जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड अपने लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट है 1,56,750 और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ऑफ ₹60,000, मतलब अनरिकॉर्डेड, अभी तक उसका रिकॉर्ड हुआ नहीं है। क्या है वो क्रेडिट परचेस है। क्रेडिट परचेस तो कहां पे प्लस किया जाएगा परचेस में, तो परचेस कहां पे लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेस प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस जो आपको सम के अंदर 60,000 का दे के रखा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, कैश में परचेस किया होता तो कैश ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते, लेकिन क्रेडिट में परचेस किया तो पेमेंट करना बाकी है। और अकाउंट की लैंग्वेज में जिसके पास से गुड्स खरीद के पेमेंट करना बाकी होता है उसको क्रेडिटर्स बोला जाता है। क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा अपने क्रेडिटर्स के अंदर प्लस होगा
अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 60,000 रुपीज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज रुपीज 60,000। उसके बाद दे रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न इज 7500। अगर परचेस रिटर्न है तो इसमें से माइनस किया जाएगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7500 और परचेस के रिलेटेड दूसरी इफेक्ट अगर क्रेडिट परचेस या परचेस रिटर्न है तो ऑलवेज क्रेडिटर्स के अंदर ही होगी और माइनस किया जाएगा यहां से। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7500। देन उसके बाद दे रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है तो सेल्स के अंदर प्लस किया जाएगा और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय सेल्स प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो है वो हमको दे रखा है 75,000 रुपीज तो यहां पे लिखा जाएगा 75,000। उसकी दूसरी इफेक्ट परचेस की दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में होती है, सेल्स की दूसरी इफेक्ट डेटर्स के अंदर की जाएगी। तो यहाँ पे डेटर्स एसेट साइड लिखा जाएगा, जितना भी डेटर्स होगा उसके अंदर प्लस किया जाएगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 75,000 रुपीज। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट में दे रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल रिटर्न इज 22,500 तो सेल्स में से माइनस होगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 22,500 और दूसरी इफेक्ट का डेटर में से माइनस होगा माइनस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 22,500। उसके बाद अपना नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इस आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 15,000 तो वेजेस इस परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस होने की वजह से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा यहां पे टू वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस जो आपको 15,000 दे रखा है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अपनी लायबिलिटीज हो गई तो उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे अपने यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 15,000 रुपए। उसके बाद हमको सम के अंदर क्या दे रखा है गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। 15,000 का गुड्स आग में जल गया जिसका पूरा पैसा बीमा कंपनी देने वाली है, इंश्योरेंस कंपनी वाले देने वाले हैं तो बिजनेस के अंदर एक भी रुपए का लॉस बोला जाएगा नहीं क्योंकि पूरा पैसा उसका इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने अभी दिया नहीं है, देने वाली है। तो यहां पे गुड्स जल गया इसलिए परचेस में से माइनस किया जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 15,000 और उसका लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस हुआ होता तो पीएनएल में डेबिट करते लेकिन लॉस नहीं हुआ, उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से लेने के इसलिए एसेट साइड हो गई अपनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के पास से लेने के अपने कितने रुपए 15,000 15,000 रुपए। उसके बाद देखिए रखा है गुड्स ऑफ रुपीज 7,500 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट तो यहां पे माइनस किया जाएगा परचेस में से गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 7,500 और दूसरा ड्रॉइंग है इसलिए कैपिटल में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से उसको माइनस किया जाएगा माइनस ड्रॉइंग 7,500 रुपीज 7,500 रुपीज। उसके बाद हमको सम के अंदर दे रखा है लेबर चार्ज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्ज। लेबर चार्ज के अंदर इंस्टॉलेशन मशीनरी इंस्टॉलेशन का चार्ज ऐड कर दिया है तो लेबर चार्ज परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखा जाता है। उसमें से मशीनरी इंस्टॉलेशन का जो लेबर चार्ज है वो माइनस किया जाएगा और वो हमको दे रखा है 7,500 तो जो भी लेबर चार्ज होगा उसमें से 7,500 माइनस होगा। उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर मशीन जो भी मशीन का लेबर चार्ज है तो मशीन के अंदर उसको वापस क्या किया जाएगा प्लस किया जाएगा मशीन का लेबर चार्ज 7,500 रुपीज। यहाँ पे अपने हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट कर दी है। नाउ वी विल सॉल्व द ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज दे रखी है उसकी एक ही एंट्री करनी है। तो ट्रायल बैलेंस में हमको कैपिटल 6 लाख रुपीज दे रखा है एंड ड्रॉइंग 18,000 दे रखा है तो यहाँ पे कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल के सामने 6 लाख रुपीज एंड यहाँ पे ड्राइंग लिखा जाएगा, अलग से लिखो या दोनों का प्लस करके लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग अपना 18,000 लिखा जाएगा
उसके बाद सम के अंदर हमको दे रखा है परचेस एंड सेल्स। परचेस जो है वो 9 लाख रुपीस दे रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो परचेस लिखा है उसमें 9 लाख रुपीस लिख लेंगे, और सेल्स में दे रखा है उसकी जगह पे अपने 15 लाख सेल्स दे रखा है, वहां पे 15 लाख रुपए लिख लेंगे। उसके बाद हमको दे रखा है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस किया जाएगा, माइनस परचेस रिटर्न, और उसकी अमाउंट दे रखी है हमको 30,000 रुपीज। उसकी अमाउंट हमको कितनी दे रखी है? 30,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अपना 60,000 दे रखा है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 60,000 रुपीज। उसके बाद हमको दे के रखा है स्टॉक। स्टॉक की ब्रैकेट के अंदर डेट भी दे रखी है और ओपनिंग डेट है, इसलिए उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है वो हमको दे रखी है यहाँ पे 90,000 रुपीज। उसके बाद अपन कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज अ परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, और कैरेज इनवर्ड हमको 15,000 दे रखा है, तो यहाँ पे अपने अलग से लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। उसके बाद कैरेज इनवर्ड के बाद हमको सैलरी दे रखी है। सैलरी दे रखी है 1,80,000 पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरी 1,50,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी के बाद हमको दे रखा है वेजेस 60,000 रुपीज, तो वेजेस यहाँ पे देखो लिखा था हमने ऑलरेडी 60,000, और अभी भी 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, टोटल वेजेस है 75,000। उसके बाद दे रखा है हमको ऑफिस एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है इसलिए, तो टू ऑफिस एक्सपेंस, और उसकी अमाउंट है 1,20,000। उसके ऑफिस एक्सपेंस के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गई, और वैसे भी क्रेडिट साइड दे रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो यहां पे क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 15,000, 15,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी इनकम हो गई अपनी 6,000 रुपीज, तो यहां पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 रुपीज। उसके बाद हमको जो दे रखा है कमीशन रिसीव 3,000 रुपीज, वो भी अपनी इनकम हो गई, बाय कमीशन रिसीव्ड 3,000 रुपीज। उसके बाद हमको जो दे रखा है 10% बैंक लोन इज लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस, सो दैट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड 10% बैंक लोन, और क्रेडिट साइड दे रखा है वैसे भी अमाउंट है 3 लाख रुपीज। देन हमको दे रखा है बिल्स पेबल ऑल्सो लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस, तो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा बिल्स पेबल, अमाउंट इज 22,500, 22,500। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पे डेटर्स दे रखा है 1,35,000, तो यहाँ पे डेटर्स में लिखेंगे अपने कितना 1,35,000 रुपीज। उसके अंदर देखो 75,000 अनरिकॉर्डेड था, तो 135 प्लस 75 करने से अपना आंसर कितना आएगा 130 प्लस 70 2,10,000। 2,10,000 में से 22,500 माइनस करना है, तो उसका आंसर आएगा 1,87,500। 210 में से 20 गए जगह 190, और 190 में से 2,500 जाएगा तो 1,87,500। उसके बाद हमको बिल रिसीवेबल दे रखा है। बिल रिसीवेबल अपनी एसेट्स होती है, तो एसेट साइड लिखेंगे, और उसकी अमाउंट दे रखी है हमको 45,000, तो बिल रिसीवेबल कितना लिखेंगे यहाँ पे 45,000। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स 1,02,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर लायबिलिटी साइड लिखेंगे अपने 1,02,000, उसकी एंट्री ऑलरेडी की हुई है, अमाउंट ही लिखना बाकी है। अब इसका प्लस माइनस करेंगे, तो 1,02,000 में हमको 60,000 प्लस करना है, तो 1,62,000। 1,62,000 में से अगर 7,000 माइनस करेंगे तो 1,55,000, और 1,55,000 में से 500 माइनस करें तो 1,54,500, 1,54,500। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्ट आगे दे रखा है क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, वो अपनी लायबिलिटीज है, उसकी एक ही एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपीज, 1,500 रुपए। उसके बाद हमको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 75,000, तो पीएनएल में डेबिट साइड लिखा जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 75,000 रुपीज।
उसके बाद दे रखा है हमको स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस ऑल्सो एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट टू स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, और उसकी अमाउंट दे रखी है हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर 9,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है मशीनरी 1,35,000, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट है वो 1,35,000 में प्लस करना था उसका लेबर चार्ज, तो प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,42,500। ये आप कैलकुलेटर अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। बिल्डिंग दे रखा है 4,50,000, तो यहाँ पे एसेट साइड ही लिखेंगे बिल्डिंग 4,50,000, 4,50,000। उसके बाद हमको दे रखा है फर्नीचर 90,000, वो भी एसेट साइड ही लिखेंगे अपनी, फर्नीचर अमाउंट इज 60,000, सॉरी 90,000 है, फर्नीचर की वैल्यू 90,000 देके रखी है हमको। चलो उसके बाद फर्नीचर के बाद रेंट 18,000, इट्स द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस सो दैट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, रेंट अकाउंट 18,000, 18,000 रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर 1,50,000, इन्वेस्टमेंट किया है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए एसेट साइड लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, और उसकी अमाउंट दे रखी है हमको 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद हमको दे रखा है बैंक लोन इंटरेस्ट, डेबिट साइड है, बैंक लोन ली थी हमने, उसका इंटरेस्ट वो एक्सपेंस होता है, इसलिए पीएनएल में डेबिट साइड लिखा जाएगा टू बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट, और उसकी अमाउंट जो है वो 30,000 दे रखी है। तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी दे रखा था उसकी सारी एंट्री कर दी है, एडजस्टमेंट की हर एक की 2 एंट्री कर दी है, नाउ टोटल करना ही बाकी है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो परचेस अपना 9 लाख था, उसमें 60,000 अनरिकॉर्डेड था, तो 9,60,000 हुआ, उसमें से ये सब माइनस करना था, ये दोनों का 15,000, 15, 30, 30 प्लस 30 60, तो 9,60,000 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे वापस 60,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 लाख, 9 लाख प्लस 60,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500 माइनस 30,000, योर आंसर विल बी 9 लाख। अभी अपने यहाँ पे परचेस की बात करें सेल्स की, तो सेल्स में अपना 15 लाख दे रखा है, प्लस 7,500 अनरिकॉर्डेड माइनस 22,500 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल एंड अनरिकॉर्डेड सॉरी सेल्स रिटर्न जो दे रखा है वो 60,000, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करने से सेल्स का आंसर आता है 14,92,500। अब यहाँ पे टोटल किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे 14,92,500 प्लस 1,57,750, योर टोटल इज 16,49,250। इस साइड भी लिखा जाएगा 16,49,250। उसमें से सारा यहाँ पे लेबर चार्ज है, उसकी तो यहाँ पे देख ही नहीं रखा था, उसको डायरेक्ट बाहर लिख देंगे अपने 7,500। अब इसमें से सारा क्या कर देंगे माइनस 90,000 माइनस 9 लाख माइनस 75,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000, our answer will be 5,61,750, 5,61,750। ओके, यहाँ पे थोड़ी गलती मिस्टेक हुई है अपनी, लेबर चार्ज जो है आपको एक एंट्री शायद रहेगी होगी, देख लेते हैं अपने। लेबर चार्ज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्ज, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर देख लो आपको कहीं लेबर चार्ज देके रखा है, यहां पे अपने को जो या लेबर और वेजिस दोनों एक ही होते हैं, हमको वेजिस की अमाउंट जो दे रखी थी उसमें से जो मशीन का लेबर चार्ज था उसमें से माइनस करेंगे, लेबर चार्ज ऑफ मशीन 7,500, तो यहाँ पे अपना 60 प्लस 15 75,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 67,500 अमाउंट आएगी। अब अपने यहाँ पे माइनस करते हैं 16,49,250 माइनस 90,000 माइनस 9 लाख माइनस 67,500 माइनस 15,000, तो अपना यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो है 5,76,750। इट्स योर टू ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, और ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अमाउंट लिखेंगे अपने 5,76,750। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे
प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, टोटल इज 6,750। 6,750 में से अपने जो भी डेबिट साइड का जो दे रखा है वो अपने माइनस कर देंगे। माइनस 1,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 75,000 माइनस 9,000 minus 18,000 and minus 30,000. Your answer will be 1,98,750. यहाँ पे आपको सम के अंदर जो सैलरी की अमाउंट है 1,50,000 नहीं है, 1,80,000 लिखी जाएगी। गलती से यहाँ पे हमने 1,850 लिख दिया था। अभी अपने उसमें से सब कुछ माइनस करेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे आएगा 1,68,750। इट्स योर नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया जाएगा एनपी करके, नेट प्रॉफिट 1,68,750। इसमें प्लस करेंगे तो 7,68,750। इसमें से दोनों माइनस करना है, प्लस 6 लाख माइनस 7,500 गुड्स विड्रॉ किया था और 18,000 जो है वो हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ड्रॉइंग दे रखा था। तो इसका आंसर आएगा 7,43,250। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यहाँ पे 7,43,250 प्लस 3 लाख प्लस 1,54,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000 प्लस 1,500, टोटल इज 12,36,750। 12,36,750। नाउ एसेट साइड 142,500 प्लस 4,50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,500 प्लस 45,000 प्लस 1,57,750 प्लस 15,000, तो टोटल इज 12,36,750। बैलेंस शीट के अंदर लास्ट दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए और ये सम आप लोगों को करके मुझे होमवर्क में उसका व्हाट्सअप करना है। और जिसके पास व्हाट्सअप नंबर ना हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर है 9737448382। ये प्रॉपर वे में आपकी नोटबुक के अंदर सम करके इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप कर देना। नेक्स्ट सम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे।